नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का यह पर्व योग की रचयिता, योग की प्रदान करने वाले महादेव का महापर्व है। इस पर्व पर आपके जीवन में उल्लास की वर्षा निरंतर होती रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज का अंक प्रारंभ करते हैं। आज के अंक में विज्ञान भैरव तंत्र से एक बहुत ही सरल ध्यान विधि का वर्णन करेंगे, जिसको अपना करके आप परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र से ये श्लोक संख्या 74 है और श्लोक संख्या 74 के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। आज इसी विषय में आपके समक्ष कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान, कुछ अनुभव शेयर करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 74। और यदि इस श्लोक को आप ध्यानपूर्वक अपने जीवन में अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको भी परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो श्लोक संख्या 74 है, यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत् तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते। तो इस श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इस श्लोक में हमारे लिए क्या संदेश है। यत्र यत्र मनस्तुष्टि, जहाँ जहाँ हमारा मन तुष्टि का अनुभव करता है, जहाँ जहाँ हमारा मन संतोष का अनुभव करता है, जहाँ हमारा मन बार बार टिकना पसंद करता है, जहाँ हम अपने मन को बार बार ले जाते हैं, तो वो स्थान है जहाँ हमें संतोष प्राप्त होता है। ऐसे बातों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे जहाँ पर मन गलत बातों की ओर टिकता है, वहाँ इसको स्थान नहीं दिया गया। इसमें जो भाव है वो समझने का प्रयास करिए। यत्र यत्र मनस्तुष्टि, जहाँ मन की संतुष्टि होती है, जहाँ मन संतोष को प्राप्त करता है, वहाँ पर यदि आपका मन लग रहा है तब आप अपनी धारणा को उसी स्थान में स्थिर करने का प्रयास कीजिए। ये प्रयास आपको क्या लाभ देगा उसके बारे में कहा गया, तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते। वहाँ वहाँ धारणा करने से, जैसे कहा गया, तत्रैव धारयेत्, यत्र यत्र मनस्तुष्टि, जहाँ जहाँ आपका मन संतोष को प्राप्त होता है, जहाँ जहाँ आपका मन संतोष प्राप्त करता है, जहाँ जहाँ आपका मन अधिक देर तक रुकने का प्रयास करता है, तत्रैव धारयेत्, मन को वहाँ धारण करें। मन को वहाँ धारण करने से क्या होगा, तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते, वहाँ वहाँ परानंद की, परम आनंद की प्राप्ति होगी। अब इस श्लोक के मूल को समझिए, इस श्लोक के संदेश को समझिए, इस श्लोक के छुपे अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। मन को जहाँ संतुष्टि मिलती है, उदाहरण के लिए आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपकी हार्दिक रुचि है, जिसमें आपकी आत्मा आपको इन्वॉल्व करती है, ऐसे सारे कार्य, चाहे आप ध्यान करते हो, चाहे आप आसन करते हो, चाहे आप बागवानी करते हो, चाहे आप समाज सेवा करते हो, चाहे आप आयुर्वेद का अभ्यास करते हो, चाहे आप पेड़ पौधों के संग समय बिताते हो, चाहे आप पशुओं की सेवा करते हो, चाहे आप पक्षियों को दाना डालते हो, जो भी कार्य भीतर से आपको अनुकूल पड़ता है, जो भी कार्य भीतर से आपको संदेश मिलता है करने के लिए, और उस कार्य को करने के उपरांत आपको ऐसा लगता है कि मन अत्यधिक संतुष्ट हो गया इस कार्य को करने के पश्चात, तो ऐसे कार्य को खोजिए। ऐसा कार्य आप में से, हम में से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई एक दो कार्य ऐसे अवश्य करते हैं जिससे हमें आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसे कार्यों के विषय में ही इस श्लोक में इंगित किया गया है, इस श्लोक में निर्देश दिया गया है। तो ऐसे प्रत्येक कार्य को पहचानिए जिसे करने में आपको संतोष मिलता है, भीतरी सेटिस्फैक्शन मिलता है, आंतरिक अनुकूलता आती है। एक प्रकार का ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि आज हमने ये कार्य कर लिया, अब मन को बड़ा अच्छा फील हो रहा है,
फील गुड वाली फीलिंग आती है। तो जिस कार्य, चाहे आप पशुओं को भोजन कराते हों, चाहे आप किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दान करते हों, चाहे आप वृक्षों की देखभाल करते हों, कोई भी ऐसा कार्य जब आप करते हों और उसमें आपको संतुष्टि प्राप्त होती हो, उसमें आपको आनंद प्राप्त होता हो, उसे बार बार करने की आपकी इच्छा जागृत होती हो और वो कार्य समाज के हित में हो, तो ये समझ लीजिए कि वही कार्य है जिसके बारे में इस श्लोक में इंगित किया गया है, इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो ऐसा प्रत्येक कार्य जो दूसरों के लिए अच्छा हो और आपके स्वयं की आत्मा के भी अनुकूल पड़े, ऐसा प्रत्येक कार्य मन को संतुष्टि भाव देने वाला कार्य बताया गया है। और ऐसे कार्य में अपनी धारणा लगाने से, यानी ऐसे कार्य में मन को और रमाने से, ऐसे कार्यों को और अधिक करने से, ऐसे कार्यों के बारे में चिंतन करने से, ऐसे कार्यों में रस लेने से, ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होने से पूरी तरह शरीर, मन और आत्मा के साथ, तब धीरे धीरे आपका ध्यान इसी विधि से अपने उत्तम लक्ष्य समाधि की ओर जाने लगेगा। और कहा गया दूसरी लाइन में, इसी श्लोक संख्या 74 की दूसरी लाइन में स्पष्ट कहा गया, तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते। वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ आपके मन को संतोष प्राप्त हुआ है, जहाँ जहाँ आपके मन को संतोष प्राप्त होता है, वहाँ वहाँ पर अपनी धारणा को पुष्ट करने से, वहाँ वहाँ बार बार अपने मन को लगाने से, बार बार अपने चित्त को वहाँ ले जाने से, बार बार उन कार्यों का दोहराव करने से क्या होता है, तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तित, वहाँ वहाँ परानंद प्राप्त होने लगता है, परम आनंद प्राप्त होने लगता है, समाधि का आनंद प्राप्त होने लगता है, मोक्ष की स्थिति प्राप्त होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान भैरव तंत्र की जितनी भी ध्यान विधियां हैं, जिन्हें धारणा कहा गया, वो सारी की सारी प्रैक्टिकल मानव जीवन से संबंधित घोर व्यवहारिक हैं। इनमें कोई भी विधि ऐसी नहीं है जिन्हें व्यक्ति समाज में रहते हुए अभ्यास न कर पाए, अपने जीवन में न उतार पाए, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित न कर पाए। विज्ञान भैरव तंत्र एक अत्यधिक व्यवहारिक ध्यान विधि का ग्रंथ है, जिसमें एक एक विधि पूरी तरह व्यवहारिक है, पूर्णतः प्रैक्टिकल है। और वो सारी विधियां ऐसी हैं जिन्हें यदि ध्यान से समझें, उनकी गहराई में जाएं, उनको अपने जीवन में उतारें, उनको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें, तो कोई कारण नहीं कि हम ध्यान की उच्चतम अवस्था का आनंद ले सकते हैं, हम योग की उच्चतम अवस्था का आनंद ले सकते हैं, हम मानव जीवन में जन्म लेना सफल सिद्ध कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सदा रहने वाले आनंद से भर सकते हैं, इटर्नल पीस प्राप्त कर सकते हैं, सदा रहने वाली शांति, शाश्वत शांति और इटर्नल ब्लिस का आनंद ले सकते हैं, सदा रहने वाला आनंद, शाश्वत आनंद। यह कोई क्षणिक शांति या कोई क्षणिक आनंद नहीं, यह सदा रहने वाला आनंद और सदा रहने वाली शांति है, क्योंकि आपने सदा रहने वाले ज्ञान, इटर्नल नॉलेज को अपनाया है। और ये नॉलेज है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसका निर्माण ही इसी उद्देश्य से हुआ कि मानव जाति को भटकने से बचाया जाए, मन की चंचलता को नियंत्रित किया जाए और जीवन को सुखमय बनाया जाए। तंत्र अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको यदि हम ठीक से समझें तो ये मंत्रों, यंत्रों और विभिन्न प्रकार के आयोजनों के द्वारा हमारे जीवन को सफल बनाने की क्रिया है। तो उसी में से एक ये अमूल्य मोती है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें बहुत कुछ हमारे कल्याण के लिए छिपा हुआ है, दिया हुआ है, निर्देशित है, बताया गया है। और हम
आपके समक्ष एक एक मोती को, एक एक बहुमूल्य रत्न को आपके समक्ष रखते जा रहे हैं, जो कि श्लोक रूप में हैं। और इन श्लोकों में ऐसे ऐसे भाव छुपे हुए हैं, ऐसे ऐसे निर्देश छुपे हुए हैं, ऐसी ऐसी कुंजियां छुपी हुई हैं जो आपके आनंदमय जीवन का ताला खोलने के लिए आवश्यक हैं। बस अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि कितना ज्ञान हम इन ग्रंथों से ले पाए, कितना ज्ञान हमने इन ग्रंथों से लिया, कितना समझा, कितना उपयोग में लिया, कितना व्यवहार में लिया, कितना अपनी दिनचर्या में ले पाए और कितना उससे लाभान्वित हो पाए। यह तो निश्चित है कि जब आप इन श्लोकों के अनुसार आचरण करेंगे, जब आप इन श्लोकों को अपनी दिनचर्या में स्थान देंगे, जब आप अपने दिन भर के व्यवहारों में कहीं ना कहीं इन श्लोकों का प्रयोग करते रहेंगे, तब निश्चित ही आपको इसका फल प्राप्त होगा। प्रत्येक कर्म का फल होता है, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। और यह सब जानते हुए जब आप इन श्लोकों को अपने व्यवहार में लाएंगे, तब आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि जो क्रिया, जो तंत्र, जो पद्धति हम अपना रहे हैं, वो कैसे हमारे जीवन को चेंज कर रही है, कैसी हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है, कैसे हमारे आनंद को बढ़ा रही है, कैसे हमारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। और जिस स्थिति में हम पड़े हुए थे, उस स्थिति से हम अब एक बेहतर स्थिति की ओर जा रहे हैं। तो भारत को कहने का अर्थ यह है कि मोटिवेटर्स की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। भारत में तो स्वयं ही इतना मोटिवेशन भरा पड़ा है। सनातन शास्त्र पूरे मोटिवेशन से भरे पड़े हैं। उनमें क्या नहीं है, शरीर से लेकर के मन, आत्मा से लेकर के बुद्धि, सभी के बारे में चर्चा है। अब ये अलग बात है कि हम न तो इनको पढ़ते हैं, ना इनको समझते हैं, ना इनको व्यवहार में लाते हैं, फिर दुखी होते हुए और अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के पास भटकते हुए अपना पूरा जीवन इसी प्रकार से बिता देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा परिश्रम करके हम अपने सनातन शास्त्रों की ओर लौटें, अपने मूल की ओर लौटें, अपने कल्चर की ओर लौटें, अपने ऋषि मुनियों की ओर लौटें, अपने सदग्रंथों की ओर लौटें, तो देखेंगे कि सारा कुछ तो इसी में छुपा हुआ है। जो कुछ हमें चाहिए, जिसकी हमें तलाश है, जो हम चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना का उद्देश्य रखते हैं, वो सारी चीज़ें तो उसमें छुपी हुई हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप स्वयं सोचिए कि यूरोप और अमेरिका, दो ऐसे खंड, दो ऐसे भाग जो विश्व के सर्वाधिक धनी, सर्वाधिक संपन्न, सर्वाधिक वैज्ञानिक समझे जाते हैं, वहाँ के लोग फिर शांति की तलाश में भारत क्यों आते हैं? ये प्रश्न अपने आप से ही पूछिए कि यदि भौतिक संपन्नता, भौतिक सुविधा ही सारा सुख देती, तो क्यों लाखों लोग प्रतिवर्ष भारत आते हैं शांति की खोज में, विभिन्न गुरुओं के आश्रम में ठहरते हैं, विभिन्न गुरुओं से दीक्षा लेते हैं, विभिन्न आश्रमों के सदस्य हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट के पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका में, बड़े बड़े नगरों में इतने सारे अनुयायी, इतने सारे आश्रम हैं। वो क्यों हैं? और भी बहुत सारे संगठन, वो चाहे योग के हों, चाहे आयुर्वेद के हों, चाहे आध्यात्मिकता के हों, चाहे मंत्र जाप के हों, बहुत सारे संगठन यूरोप और अमेरिका में आज क्यों अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं? कारण यही है कि जब तक हम अपने मूल को न पहचानेंगे, जब तक हम अपनी प्रकृति को न पहचानेंगे, जब तक हम अपने निर्माता को न पहचानेंगे, अपने उद्देश्य को न जानेंगे, तब तक हम कैसे पूर्णतः सुखी होंगे? भौतिक सुख सुविधा कुछ अंशों में हमको सुख प्रदान करेगी, लेकिन आत्मा का खालीपन यदि निरंतर बना रहेगा, तब वो सुख अधूरा होगा। वो सुख पूर्ण जब ही होगा जब भौतिक संपन्नता के साथ आध्यात्मिक संपन्नता भी हमें मिले। मटेरियलिस्टिक आनंद के साथ स्पिरिचुअल आनंद भी होना चाहिए,
तब ही हम अपने जीवन में पूर्णता अनुभव करेंगे। तब किसी भी प्रकार का खालीपन नहीं रह जाएगा। भौतिक रूप से भी समृद्ध हों और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हों। भारत की यही तो परंपरा रही है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से समृद्ध होना, दोनों रूपों में कुशलता प्राप्त करना, दोनों रूपों में पूर्णता प्राप्त करना। ये हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे महापुरुषों का ध्येय रहा है और इसीलिए सारे सनातन ग्रंथ लिखे गए। हमने किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं किया। सनातन शास्त्रों में किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट कभी नहीं किया गया है। इस संसार की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमने उपेक्षा की दृष्टि से देखा। हमने तो जो पुरुषार्थ बनाए वो भी 4 बनाए, और चारों पुरुषार्थों के जरा नाम देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इन पुरुषार्थों के खंडों पर, भागों पर विचार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए। अब बताइए कि इनमें से इन चारों में ऐसा क्या छूट गया जिसको हम कहें कि हमारे ऋषियों ने इसकी उपेक्षा कर दी, हमारे महापुरुषों ने इसकी उपेक्षा कर दी। इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, इस संसार के में जितना भी आनंद है, इस संसार में जितना भी पाने योग्य है, वो सारा तो इन्हीं 4 भागों में आ गया, धर्म में, अर्थ में, काम में और मोक्ष में। इसके अतिरिक्त बचा क्या? तो हमारे महापुरुष सनातन ग्रंथों में वो सारी बातें बता गए हैं जो हमें इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। धर्म के लिए भी, अर्थ के लिए भी, काम के लिए भी और मोक्ष के लिए भी। शरीर को स्वस्थ रखने से लेकर के ऐसी समस्त क्रियाएं, ऐसे समस्त साधन हमारे ऋषि मुनि अपने ग्रंथों में बता गए हैं। सनातन शास्त्रों की अवहेलना करने का ही ये परिणाम है कि आज हम खाली खाली सा फील करते हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में रहते हुए भी मनोरोगों से पीड़ित हैं, शरीर के रोगों से पीड़ित हैं, और कई लोग तो अपना इलाज करवाने, अपना ट्रीटमेंट करवाने भी बाहर के देशों में जाते हैं, क्योंकि अत्याधुनिक जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हमें लालायित करती हैं कि हम दूसरे देशों में ट्रीटमेंट अपना करवाएं। लेकिन इस ट्रीटमेंट की क्या आवश्यकता? यदि हम अपने शास्त्रों को पढ़े होते, यदि हम अपने ग्रंथों की ओर देखे होते, यदि हम अपने ऋषियों की वाणी समझे होते, तो क्या आवश्यकता थी विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर के अपने देश में और बाहर के देश में विभिन्न प्रकार के चिकित्सालयों में अपना समय और अपना पैसा नष्ट करने की? कहने का तात्पर्य ये है कि जितना हम अपने ग्रंथों से दूर भागेंगे, जितना हम सनातन ज्ञान से दूर भागेंगे, उतना ही हम जानेंगे कि हमारी इस दौड़ का कोई अंत नहीं। ये दौड़ करते करते ही हम अधमरे हो जाएंगे। जब तक अपने मूल की ओर नहीं लौटेंगे, जब तक अपनी जड़ों की ओर नहीं लौटेंगे, जब तक अपने सनातन शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उन पर अमल नहीं करेंगे, उन्हें अपने व्यवहार में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक हमारा जीवन इसी प्रकार से व्यर्थ की भाग दौड़ में निकल जाएगा और एक समय जीवन का अंत भी आ जाएगा। गिनी हुई सांसें हैं, चुने हुए दिन हैं। इनको ठीक से बिताने के लिए ऋषियों ने हमारे लिए मार्गदर्शन पहले ही दे रखा है। लेकिन यदि हम उस मार्गदर्शन को प्राप्त ही ना करें, उन ग्रंथों की ओर देखें ही ना, उन श्लोकों की बात ही सुनने को तैयार ना हों, तो कैसे हमारा जीवन सुखमय होगा? ऋषि मुनि तो हमारा हाथ पकड़कर हमको काम कराने से रहे। वो सब कुछ बता गए हैं, करना हमको है। हमारे पास मस्तिष्क है, विवेक है, बुद्धि है। इसका प्रयोग करें और अपने जीवन को आनंद से भरें, अपने सनातन रूट की ओर चलें, अपने सनातन ग्रंथों को पढ़ें, उनको समझें, उनको अपने व्यवहार में लाएं, उनको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें।
ये सारी बातें भाववश कहनी आवश्यक थीं, लेकिन विषय से हटकर नहीं थीं, इसीलिए आपके समक्ष शेयर की। अब इस वीडियो का सार एक बार फिर से मेमोराइज करते हैं, क्योंकि यदि बार बार किसी बात को रिपीट किया जाए तब मस्तिष्क उसको ठीक प्रकार से पकड़ लेता है। इतनी सारी बातें इसलिए की कि आपसे इस विषय की जो बीच बीच में मन में भाव आते रहते हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएं। संक्षेप ये है आज के अंक का, आज के वीडियो का सार ये है, समरी ये है कि विज्ञान भैरव तंत्र का श्लोक संख्या 74 आज हमने आपके साथ शेयर किया, जिसमें कहा गया कि मन को जहाँ जहाँ संतोष प्राप्त होता है, मन को जहाँ जहाँ संतुष्टि प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, उत्साह प्राप्त होता है, प्रेरणा प्राप्त होती है, वहाँ वहाँ पर क्या करना है, आपको मन को बार बार लगाना है, उसी विषय की धारणा करनी है जिस विषय में आपका मन संतोष अनुभव करता है। और ऐसा यदि हम कर पाते हैं, ऐसा यदि आप कर पाते हैं, तब उसके विषय में कहा गया कि तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते, वहाँ वहाँ परानंद का स्वरूप प्रकट होता है, वहाँ वहाँ परम आनंद दिखाई देने लगता है, प्रकट होने लगता है, अनुभव होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि अपने मन को समझें, आपका मन किन विषयों में संतुष्टि प्राप्त करता है, किन विषयों की ओर उन्मुख होता है, किन विषयों को प्राप्त करके आपकी आत्मा सच्चे आनंद का, सच्चे सुख का, सच्ची संतुष्टि का अनुभव करती है। उन्हीं विषयों में अपनी धारणा को बार बार ले जाइए, उन्हीं विषयों का चिंतन करिए, उन्हीं विषयों पर कर्म करिए, उन्हीं विषयों की धारणा करिए। तब धीरे धीरे क्या होगा कि आपको परानंद की प्राप्ति होने लगेगी, आपको परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी, आपको समाधि अवस्था का भान होने लगेगा, आपको समाधि अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये कि परम ज्ञान, परम आनंद और परम सुख और शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, गुफाओं में रहने की आवश्यकता नहीं है, किन्हीं गुरु के पीछे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, तथाकथित मोटिवेटर्स की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तो यहीं है, आपके भीतर ही है। और ये आपके भीतर जो है वो आपको उसका भान तब होगा जब आप अपने सनातन ग्रंथों को पढ़ेंगे, उन सनातन ग्रंथों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे और उन शिक्षाओं के तदनुरूप ही अपना आचरण रखेंगे। तो आज का वीडियो लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारी मन के भाव भी आपके साथ शेयर किए। इस श्लोक संख्या 74 के साथ जो हमने ली है विज्ञान भैरव तंत्र से, और आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रही है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। महाशिवरात्रि पर्व की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन को नित्य नूतन आनंद से भरते रहें, ऐसी हार्दिक कामनाएं हैं। ऐसा हार्दिक आनंद फलीभूत, दृष्टिगोचर और प्रकट हो रहा है इन भावों में जो आपके समक्ष शेयर करने का प्रयास किया। आज का वीडियो कैसा लगा ये बताना न भूलें। आपके कमेंट्स हमारे चैनल के लिए संजीवनी का कार्य करते हैं। आपके विचार, आपकी टिप्पणियाँ हमें जगाने का कार्य करती हैं। आपका उत्साहवर्धन हमारे लिए एक टॉनिक से कम नहीं है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने विचार इस वीडियो के संबंध में और इस चैनल के संबंध में अवश्य प्रेषित करते रहें। समय मिलने पर सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। समय की कमी के कारण कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सके हैं, लेकिन हम सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। धीरे धीरे जिनके उत्तर नहीं दिए गए हैं उन सभी के उत्तर दे दिए जाएंगे। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका
अपना चैनल यू एंड योगा, अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत